आज भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। हाईकोर्ट बार की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से बड़ा फैसला हुआ है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद इस घटना के विरोध में जो नाराजगी है अधिवक्ताओं की वो देखने को मिल रही है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। पीड़ित वकीलों का कहना है दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। बार के फैसले के खिलाफ जो भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। ओल्ड स्टडी रूम में बैठक का संचालन किया गया। महासचिव भी पहुंचे थे वहां पर, जिन्होंने तमाम बातें कही। हापुड़ में हुई घटना के विरोध में लगातार लामबंद हैं अधिवक्ता संघ। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप खेर मेरे साथ लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ से मौजूद हैं, और मेरे साथ धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, पहले मैं आपके पास आऊंगी, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, यूपी बार काउंसिल की देर रात बैठक हुई है। बैठक में जो वकील हैं उन्होंने फैसला किया है कि सर्वसम्मत से फैसला हुआ है कि 2 दिन तक फिर से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे वकील। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के वकीलों ने भी बैठक किया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक बैठक किया है। बैठक में साफ साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया जाता, तब तक उनकी जिनका आंदोलन है वो अनवरत जारी रहेगा। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने 2 ईमेल आईडी जारी किया था वर्चुअल सुनवाई के लिए। उस पर भी इलाहाबाद जो हाई कोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने साफ उनके पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरीके की अगर कोई प्रैक्टिस करता है या कोई वहां पे वाद जो दाखिल है उसमें बहस करता है, ऑनलाइन भी बहस करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह अब जो वकील है वार पार की लड़ाई के मूड में है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से न्यायिक कार्य से विरत है। अब अगले जो यूपी बार काउंसिल ने जो वकीलों से मीटिंग करने के बाद कहा है कि 2 दिनों तक फिर से ये न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उसके बाद यूपी बार काउंसिल फिर से बैठक करेगा और आंदोलन की नई रणनीति रूपरेखा तैयार करेगा। अच्छा, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो सरकार ने क्या अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई ऐसा पहला स्टेप? देखिए, सरकार की तरफ से जो वकील हैं उनकी तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है। और इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सोमोटो लेते हुए चीफ जस्टिस ने पूरे मामले की सुनवाई किया है और 15 सितंबर तक अब तक जो जांच रिपोर्ट की व्याख्या है वो हाई कोर्ट में देनी होगी। दूसरी तरफ एसआईटी का भी गठन किया गया है जिसमें न्यायिक अधिकारी भी सम्मिलित किए गए हैं। तो एक तरफ जहां पर कार्रवाई की बात की जा रही है, दूसरी राज्य सरकार हो या हाई कोर्ट भी सोमोटो लेकर पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है वकीलों की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। और संदीप खेर भी मेरे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए। संदीप, ये स्थितियां बन रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आगे का रास्ता आखिरकार क्या होगा, क्योंकि लगातार न्यायिक कार्य से विरक्त हैं अधिवक्ता, वादकारियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो आम प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी तकलीफ दे वाली स्थिति है। आंदोलन तो अपनी जगह है। देखिए, बिल्कुल स्वाति, आपने ठीक कहा कि एक तो प्रैक्टिस करने वालों को और उसी के साथ साथ जो कोर्ट के आसपास का एक पूरा माहौल होता है, यानी जो निकलने वाले लोग होते हैं, सभी को दिक्कत होती है। पुलिस को दिक्कत होती है, प्रशासन को दिक्कत होती है। अब देखिए, हापुड़ की घटना के बाद तमाम जितने भी वकील के एसोसिएशन है सब में एक रोष है और सभी का ये कहना है कि अभी तक डीएम और एसपी का वहाँ से स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट है उसको लागू किया जाए। आज भी देखिए, लखनऊ बार एसोसिएशन ने ये कहा है कि हम एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। आज और कल में जो है वो संपूर्ण वकील जो है वो हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि स्वाति पहले ये देखा गया कि कुछ वकील हड़ताल पर हैं, लेकिन बाकी जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसके चलते जो इनकी हड़ताल है वो प्रभावी रूप से दिख नहीं पाई। हालांकि कई तरीके का प्रदर्शन हुआ, परिवर्तन चौराहा भी घेरा गया, स्वास्थ्य भवन चौराहा भी घेरा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक कमेटी भी गठित करी थी।
होगी। लेकिन इनका कहना यह है कि हमने प्रदर्शन भी किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी ये मामला आया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 40 से 50 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन वहां पर जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा देखिए कहा जाता है कि किसी भी जिले का डीएम जब कहता है लाठीचार्ज के लिए, तब लाठीचार्ज किया जाता है, और वहां के जो एसपी हैं इनकी एक बड़ी भूमिका है। तो उनका कहना सिर्फ यही है कि आप डीएम और एसपी का यहां से स्थानांतरण करिए, जिसके बाद हम लोग अपने काम पर वापस लौटेंगे। यानी आज का दिन भी माना जाए, कल का दिन भी माना जाए, लगातार लखनऊ के साथ साथ तमाम जगहों पर, वो चाहे लखनऊ बार एसोसिएशन हो और अगर यूपी बार काउंसिल ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, तमाम जगहों पर वकील आज काम नहीं करेंगे। और ये देखिए उनका कहना है कि सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तमाम जो युवा वकील हैं वो जिस तरीके से कचहरी के आसपास देखिए रोड को घेरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। कई बार देखा जाता है कि पुलिस से झड़प की स्थिति उत्पन्न होती है, जो वहां से राहगीर गुजर रहे होते हैं उनके रास्ते को बदलवाने का प्रयास किया जाता है। तो ये माना जाए कि इस दौरान देखिए एक अफरा तफरी का माहौल रहता है कि कभी भी जो देखिए संदीप, देखिए जाहिर सी बात है जो समस्याएं हैं वो दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपूरक है। जो दोनों व्यवस्थाएं, चाहे न्यायिक व्यवस्था की बात करें या फिर जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं करें, वो दोनों एक दूसरे से संपूरक है और दोनों को सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की खबरें आई है तो देखने को मिला है कि एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो देखने को मिला है वकीलों और जिला प्रशासन के बीच में। धीरेन्द्र भी मेरे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, देखिए लेकिन लोगों के मन में, जो अधिवक्ता है उनके मन में भी खौफ है कि जब तक ये प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाएगा वो सेफ नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और ऐसे में अब ये जो कहा जा सकता है ये मांग है, ये उनकी भी पूरी तरह से जायज है। देखिए, अगर हम वकीलों की मांग की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार वकीलों पर हमला हो रहे थे, चाहे जिस भी जिले की बात की जाए, तो पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें वकीलों के ऊपर हमले हुए हैं और हालांकि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से हापुड़ में लाठीचार्ज हुआ है, अब उस पूरे मामले को आगे करते हुए वकीलों ने पीछे से अपना जो काफी अरसे से इनकी मांग चली आ रही थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए उनकी सुरक्षा को लेकर, तो अब लगातार वार पार की लड़ाई के मूड में है। और सरकार, हालांकि 12 दिन हो गया है ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन 12 दिन के बाद भी अभी तक इनकी मांगों को लेकर निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ठीक है, आगे भी आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारियां देने के लिए। दिल्ली से अगली बड़ी खबर है। बीजेपी